जय हिंद। कल हम लोगों ने पढ़ा था नाउन के पहले पार्ट में कि नाउन की परिभाषा क्या होती है, नाउन होता क्या है और नाउन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। नाउन जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। इन सब के बारे में हम लोगों ने कल जाना था। आज हम लोग नाउन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और इसमें हम लोग जानेंगे कि नाउन का एक प्रकार और होता है जिसको हम नंबर के आधार पर बांटते हैं। जैसे होता है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम गिन सकते हैं, जिस संज्ञा की गणना की जा सकती है उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे कि अगर हम बात करें कि चेयर, चेयर को हम गिन सकते हैं, हाँ 10 है, 5 है, 100 है, 200 है, 1000 है। चेयर को काउंट किया जा सकता है। पेन को आप काउंट कर सकते हैं, आपके बैग में कितने पेन हैं या एक पैकेट में कितनी पेन आती हैं। ऐसे ये होता है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये सब की गणना की जाती है। जैसे हम कहते हैं ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट आए हैं क्लास में, ये सेकेंड आए हैं क्लास में, ये थर्ड क्लास में आए हैं। इनकी गणना की जा रही, तो ये क्या है, ये काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन जिनकी हम गणना नहीं कर सकते। जैसे अब दूध है तो आप दूध को गिनती में तो नहीं लिख सकते ना कि हमारे पास 5 दूध है, 6 दूध है, ऐसे नहीं लिख सकते। हाँ, उससे कह सकते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा दूध है, हमारे पास थोड़ा दूध है। वाटर हुआ, मनी हुआ, टाइम, सॉरी यहाँ पे कॉमा रहना चाहिए था, टाइम हुआ। आप जैसे ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास मेनी मनी है, आप ये कह सकते हैं मेरे पास मच मनी है, मोर मनी, इसके साथ ये लगा सकते हैं ना। तो मनी भी आपका किस में आएगा, अनकाउंटेबल नाउन में आएगा, और टाइम भी आपका अनकाउंटेबल। ऐसे बहुत सारे हैं जो अनकाउंटेबल में आते हैं जिनको आप नहीं गिन सकते। जिनको आप गिन सकते हैं वो आपका आएगा काउंटेबल नाउन में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, काउंटेबल नाउन जैसे स्टार्स, स्टार्स को आप काउंट कर सकते हैं, सॉरी, स्टार को आप काउंट कर सकते हैं। सेकेंड, जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल में बताया था रुपीज़, जैसे रुपीज़ को 100 रुपीज़, 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 200 रुपीज़, 5000 रुपीज़, इनको आप काउंट कर सकते हैं। और जो उसके साथ वर्ब यूज़ होगा वो सिंगुलर और प्लूरल। अगर सिंगुलर वर्ब काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर का वर्ब यूज़ करेंगे। अगर प्लूरल वर्ब है और प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ प्लूरल का यूज़ करेंगे। ठीक, और एडजेक्टिव, अभी जैसे हमने आपको बताया था कि मैनी पेन, मैनी चेयर, फ्यू चेयर या फ्यू पेन, नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, इनका हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। और एन यूज़ का प्रयोग भी हम काउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं। मनी के साथ, जैसे हम अभी हमने बात बताया था, मनी के साथ मच मनी का यूज़ करेंगे। ठीक, लिटिल वाटर का यूज़ कर सकते हैं, क्वांटिटी का यूज़ कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम करेंगे। जैसे आपका नॉलेज हो गया, अब आपके पास ऐसा है नहीं कि 2 या 4 नॉलेज है या 10 नॉलेज है या 100 नॉलेज है या 500 नॉलेज है, ऐसा तो होगा नहीं। आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, आपके पास कम नॉलेज होगा, आपके पास आवश्यकता के अनुसार आपकी नॉलेज होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आप अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। इसके साथ सिर्फ द का प्रयोग कर सकते हैं। अनकाउंटेबल में सिर्फ आप द का प्रयोग कर सकते हैं, ए एन का प्रयोग आप नहीं कर सकते, जबकि अकाउंटेबल नाउन में आप ए और एन का प्रयोग कर सकते हो। ठीक, वर्ब को एक बार फिर समझेंगे कि अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, अगर सिंगुलर प्लूरल नाउन है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं। रूल्स के बारे में जैसे हमने आपको बताया था, पहले हम डिफिनेशन जानेंगे, फिर हम इसके टाइप को जानेंगे, टाइप के बाद हम फिर इसके रूल्स को जानेंगे। तो रूल में जो पहला रूल ये कहता है कि नाउन को, कुछ नाउन जो है वो हमेशा प्लूरल में ही होता है। अगर आप ये चाहें कि इसके आप अंत से एस को हटा कर इन्हें सिंगुलर बना लें तो ये नहीं हो सकता। जैसे सीजर, कैंची हमेशा आपका प्लूरल में ही यूज होगा, सीजर जो होगा वो आपका प्लूरल होगा। टंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, बिलोज, जीन्स, ट्राउज़र,
पैंट्स, पैजामाज, शॉर्ट्स, ग्लव्स, गैलोज, फैंग्स, स्पेक्टिकल्स, रीडिंग ग्लासेस, सन ग्लासेस, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, आई ग्लासेस, आर्म्स, एमेंट्स, अर्चीव्स, एरियर्स, ऑस्पिसीज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एम्बर्स, फायरवर्क्स, लॉजिंग्स, आउटस्कर्ट्स, पार्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, रिगार्ड्स, रिचेस, रिमेन्स, सेविंग्स, सैम्बल्स, सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स, ट्रूप्स, टैक्टिक्स, थैंक्स, वैल्यूएबल्स, वेक्स, बिलोंगिंग्स। ये जो सभी चीज़ें हैं ये सब प्लूरल में ही प्रयोग होंगी। अगर आप इसे सिंगुलर में प्रयोग करेंगे तो ये गलत माना जाएगा और ये आप नहीं कर सकते। सिंगुलर में इन सब का प्रयोग आप नहीं कर सकते। इसे पढ़ लीजिएगा, इसे नोट्स में अपने लिख लीजिएगा, इसे याद रखिएगा, इसका कभी भी सिंगुलर नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड रूल पे चलते हैं। सेकेंड रूल ये कहता है कि कुछ नाउन का अर्थ सिंगुलर होता है लेकिन ये प्लूरल की तरह दिखते हैं और इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है। दिखते ये प्लूरल है लेकिन प्रयोग इनका हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे न्यूज़, अभी आप न्यूज़ में देखेंगे तो एस लगा है, लग रहा है कि ये प्लूरल है लेकिन इसका प्रयोग हम हमेशा सिंगुलर में करेंगे। इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, ये सब बीमारियां हैं जिन्हें आप जान सकते हैं। सिंगल्स, इसका मतलब दाद होता है। सोरियासिस, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, सिविक्स, ये सब्जेक्ट हैं। लिंग्विस्टिक्स, ये भाषा के लिए है। इन सब का प्रयोग हमेशा आप सिंगुलर में करेंगे। रूल नंबर 3 जानते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं पर देखने में वो सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही होता है। जैसे कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब होता है जो पैदल आर्मी होती है उसे इन्फेंट्री कहते हैं। पोल्ट्री आप लोग सब जानते हैं। पिजेंट्री जानते हैं। चिल्ड्रेन, जेंट्री, जेंट्री जो जेंटलमैन होते हैं, जो जेंटलमैन लोग होते हैं उन्हें जेंट्री कहा जाता है। पुलिस जानते हैं। पीपल जानते हैं। ये देखने में लग तो रहे हैं सिंगुलर की तरह लेकिन इनका प्रयोग हमेशा आप प्लूरल में ही करेंगे। आगे देखते हैं। कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। इनके साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता। यहाँ ये नहीं रहेगा, अंदर नहीं रहेगा, ये गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे एन रहेगा। कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है और इनके साथ ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रीड्स, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क, वर्क्स। वो देखिए यहाँ वर्क्स जो दिया गया है इसका अर्थ होता है साहित्य लेखन और वर्क का यहाँ अर्थ होता है काम। एविडेंस, वर्ड और फ्यूल और कॉस्ट, ये सब का प्रयोग आप केवल सिंगुलर फॉर्म में कर सकते हैं। इनके साथ ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। और इसमें एक रूल और है कि इनका आप प्लूरल बना भी नहीं सकते। अब अभी जैसे आपको अगर ये लग रहा है कि हम सीनरी को भी हम ये कर दें सीनरीज, तो ये गलत होगा, ये नहीं माना जाएगा। आपके इंग्लिश में इसको गलत माना गया है, ठीक है। तो चौथा रूल ये हो गया कि हम इसके साथ ये जो स्पेशल वर्ड है इनको आप नोट्स में लिख लीजिएगा, 3-4 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे होते हैं। जैसे डियर, डियर सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। शिप सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। जैसे डियर इज़ स्लीपिंग, डियर आर स्लीपिंग, दोनों सही है, इसमें गलत एक भी नहीं होगा, ठीक। सीरीज, फिश, एयरक्राफ्ट, वैकेशंस, तो ये सब जो हैं, ये जितने भी हैं इन्हें आप चाहे सिंगुलर में भी यूज़ कर सकते हो, सही होगा आपका, और अगर आप प्लूरल में करेंगे तो वो भी आपका सही होगा।
रूल नंबर 6 जानते हैं, हाइफनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल में नहीं होता। हाइफनेटेड का मतलब सुने होंगे ना, यहाँ पे देखिए हमने दिया है हाइफनेटेड मतलब जिन शब्दों के बीच में ये सारा साइन लगा हो उसे कहते हैं, इसे कहते हैं हाइफन। तो जो हाइफनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल में नहीं होगा। जैसे 200 रुपी, अब हमको यहाँ पे रुपीज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे अगर हम रुपीज़ कर देंगे तो ये गलत माना जाएगा। ठीक, 5 स्टार होटल, यहाँ पे हम इसे 5 स्टार्स होटल नहीं कर सकते ना, अगर हम 5 स्टार्स कर दिए तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, ये गलत माना जाएगा। रूल नंबर 6 देखते हैं, कुछ नाउन का प्रयोग हम बोलचाल की भाषा में करते हैं परंतु उनका वास्तविक प्रयोग गलत होता है। जैसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कजिन ब्रदर, तो कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर, तो ये गलत है। कजिन का मतलब ही होता है चचेरा, और चचेरा कौन हो गया, तो भाई होगा या तो बहन होगा, तो इसमें ब्रदर लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। जब अगर आप इसका यूज़ कर लेंगे तो ये गलत माना जाता है। ठीक, ब्रदर या सिस्टर आप कुछ नहीं लगा सकते। ब्लंडर, अब ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी भूल, अब इसके साथ अगर आप बिग लगा रहे हैं तो ये गलत माना जाएगा। बिग ब्लंडर, आई हैव बिग ब्लंडर, आई मेक अ बिग ब्लंडर, तो ये गलत माना जाएगा। ब्लंडर मतलब होता ही है बड़ी भूल, मतलब जब आप बड़ी कोई गलती कर देते हैं तो उसे आप ब्लंडर ही कहते हैं। प्राउड, अब आप बोलचाल की भाषा में बोलते हैं आई प्राउडी बोलते हैं, तो प्राउडी कुछ होता नहीं है, इसे सिर्फ बोलचाल की भाषा में बना दिया गया है। प्राउडी कोई शब्द होता ही नहीं है। अब चीटर हम बोलते हैं, ये चीटर शब्द नहीं होता है, चीटर गलत है, चीट होता है। ठीक, तो ये जो सब नाउन हैं इन्हें एज इट इज़ प्रयोग किया जाता है। जब इनके साथ हम ब्रदर या सिस्टर इसके साथ जोड़ देते हैं तो गलत हो जाता है, इसके साथ बिग या स्मॉल जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, इसके साथ प्राउडी कर देंगे तो गलत हो जाएगा, इसे चीटर कर देंगे गलत हो जाएगा। तो ये सब जो है ये नाउन के रूल्स थे अब तक के जो हमने आपको बताया है, इन सबको आप पढ़ लीजिएगा, 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। और बाकी अभी और भी रूल्स हैं जिन्हें हम बाद में पढ़ेंगे। अभी 2 दिन की क्लासेस अभी आपकी और होंगी इस नाउन में। अभी नाउन के 2-3 रूल बचे हैं, उसके बाद नाउन के नंबर आपको पढ़ना है और नाउन के आपको जेंडर पढ़ना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।